शवाहिद मौजूद है। भारत इस बार समंदर के रास्ते से भी कोई कार्रवाई कर सकता है। भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत ने जमीन, समंदर और फजा में जो कुछ करना है करे। भारत जान ले, इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके भारत झूठ बोलेगा। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हमें भारत की कार्रवाई से मुतालिक पता है। हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पेशावर में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है। अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी खत्म करेंगे। ताकत के बलबूते पर अमन कायम करेंगे। दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। अफगानिस्तान की सरजमीन से हमला हुआ तो सीज फायर कायम नहीं रह सकता। दहशतगर्दों को ह्यूमन शील्ड बनाकर नहीं बचाया जा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करें या दहशतगर्द हवाले करें। अफगान तालिबान को पाकिस्तान का रिस्पांस फौरी और मुअस्सर था। पाकिस्तान के रिस्पांस के वही नताइज निकले जो हम चाहते थे। पाक अफगान झड़पों में 206 अफगान तालिबान फौजी और 112 खवारिज मारे गए। अफगानिस्तान में मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत नहीं बल्कि रिजीम है। अफगानिस्तान में मनशियात स्मगलर्स की अफगान सियासत में मुदाखलत है। अफगानिस्तान से बड़े पैमाने पर मनशियात पाकिस्तान स्मगल की जा रही हैं। फितनाल खारिज पोस्ट की काश्त को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बत्ता लेते हैं। पोस्ट के खिलाफ ऑपरेशन करें तो खारिज की जानिब से हमले होते हैं। तीरा में 12,000 एकड़ रकबे पर पोस्ट की फसल फरोख्त के लिए तैयार हो चुकी। वादी तीरा में मनशियात का सबसे बड़ा बाजार लगता है। तीरा में जिन्होंने इन तमाम उमूर को देखना है वो कहाँ हैं? DGISPR का कहना है कि कोई शख्स या सियासी जमात रियासत पाकिस्तान से बालातर नहीं। फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। फौज को सियासत से दूर रखा जाए। गवर्नर राज से मुतालिक फैसले का इख्तियार हुकूमत के पास है। सुहेल आफरीदी वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा हैं। हमारी कोई जाती पसंद नापसंद नहीं। फौज में इंतजामी तब्दीली एक मुशावरती अमल होता है। 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट का मामला है। गाजा फौज भेजने या ना भेजने का फैसला हुकूमत ने करना है। पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। रवां साल मुल्क भर में 62,000 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए। ऑपरेशन में 1,667 दहशतगर्द हलाक, 582 फौजी जवान शहीद हुए। रवां साल सिर्फ 13 अजला में 508 दहशतगर्दी वाकयात पेश आए। 192 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, जहां दहशतगर्द हमला होगा वहां जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। हम कोलेटरल डैमेज नहीं करते, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं। सिवाय एक जमात के पूरी कौम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। जिस लीडरशिप को अफगानिस्तान से मोहब्बत जागती है वो वहां चली जाए। सिक्योरिटी फोर्सेज की KP में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी के 3 खारिज जहन्नुम वासिल। शुमाली वज़ीरिस्तान में खारिज की पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खारिज के 2 दहशतगर्द हलाक। मारे गए खारिज में एक की शनाख्त अफगान शहरी कासिम के नाम से हुई। कासिम नामी खारजी अफगान बॉर्डर पुलिस में काम कर रहा था। जिला टाउन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर फितनाल खारिज का दहशतगर्द अकरमुद्दीन उर्फ अबू दजाना मारा गया। वाकयात अफगान शहरियों के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस होने का सबूत है। सिक्योरिटी फोर्सेज मादरे वतन की सरहदों के दिफा के लिए पुरज़्म है। ISPR सदर और वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इज़हार।
मुस्लिम मुल्कों का फलस्तीनी क़यादत को गजा का नज़्मो नस्क़ सौंपने पर इत्तफाक। तुर्की की मेज़बानी में इस्तांबुल में मुस्लिम मुल्कों की अहम बैठक। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, इमारात, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़रा ख़ारजा की शिरकत। इजरायली जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की शदीद मसम्मत। इसराइल से फौरी और मुकम्मल जंगबंदी की पासदारी का मुतालबा। इंसानी इमदाद की राह में हायल रुकावटें ख़त्म करने पर भी इत्तफाक। मुश्तरका एलामिया जारी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इसराइल सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइली हमले फौरी बंद होने चाहिए। गजा जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की इस्तांबुल में तुर्क हम मनसब हकान फिदान से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात में मजबूत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इआदा। गजा में पायदार अमन के क़याम के लिए एक साथ काम जारी रखने पर इत्तफाक। हुकूमत ने 27वें आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी से हिमायत मांग ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं वज़ीर आज़म की क़यादत में नून लीग का वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। नून लीग ने 27वें आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी है। मुजवज़ा आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार शामिल। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात भी शामिल। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की विफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी ताअत्तुल खत्म करना शामिल है। मामले पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर पाकिस्तान की दोहा से वापसी पर तलब। इजलास बिलावल हाउस कराची में होगा। पीपल्स पार्टी ने एलामिया जारी कर दिया। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाने के लिए मुतहरिक वज़ीर आज़म की इत्तेहादी जमातों से मुशावरत। MQM, काफ लीग, IPP, ANP, JUI से भी राबतों का फैसला। 27वीं आईनी तरमीम के अहम निकात और इब्तिदाई खदोखाल पर बातचीत की जाएगी। सेनेटर साहब कब तक पास हो जाएगी? जल्द पास हो जाएगी। जल्दी किस चीज़ की? इस महीने के एंड तक हो जाएगी। हाँ, प्रॉब्लम ही नहीं। सुकून से? हाँ, बहुत सुकून से। नवंबर के एंड तक 27वीं तरमीम विल बी ऑन ग्राउंड। हाँ, मैं भी नवंबर के एंड में 28वीं ना तैयारी कर रहा हूँ। इट ऑल डिपेंड्स ना पाकिस्तान को किस चीज़ की जरूरत है। हम बैठे हुए हैं ना पार्लियामेंट में। 27वीं आईनी तरमीम इस माह के आखिर तक बआसानी पास हो जाएगी। सेनेटर फैसल वावड़ा का दावा। आईनी तरमीम पर बहस की जरूरत पड़ी तो 2-4 दिन आगे भी जा सकते हैं। पार्लियामेंटेरियंस का काम ही कानून साजी करना है। पहले ही कहा था 27वीं तरमीम आएगी, जरूरत पड़ने पर 28वीं भी आएगी। आईनी अदालत मुल्क की जरूरत है। 27वीं तरमीम के बाद 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें गैर मुतल्लिका हो जाएंगी। फैसल वावड़ा की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो के पास वजीर आजम बनने का ये बेहतरीन मौका है। अभी 26वीं आईनी तरमीम के जख्म ताज़ा हैं। अब 27वीं तरमीम की बातें हो रही हैं। 1973 का आइन पाकिस्तान का मुत्तफ़िक आइन है। आइन पर किसी को हाथ नहीं डालना चाहिए। आइन रियासत की तमाम इकाइयों को एक बंधन में जोड़े रखता है। अब भुट्टो का जानशीन और उनकी जमात इसी आइन के चेहरे को मस्त करती है। यह जमहूरियत और अवाम के साथ खड़ी होगी। मौजूदा पार्लियामान आईनी तरमीम का अखलाकी जवाज़ नहीं रखती। तमाम जमहूर पसंद कुव्वतों को गैर आईनी तरमीम के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। ऐसा ना हुआ तो ये निज़ाम अपनी बुनियादों समेत ज़मीन बोस हो जाएगा। PTI रहनुमा असद कैसर का मुजवज़ा आईनी तरमीम से मुतालिक एक्सपर्ट पैगाम। तरमीमी मुसवदा ताहाल MQM से शेयर नहीं किया गया। मुसवदा मिलेगा तो MQM में मुशावरत होगी। 27वीं तरमीम में आर्टिकल 140A से मुतालिक हमारी सिफारिशात को शामिल करने का वादा किया गया था। लोकल गवर्नमेंट को मुल्क भर में बाख्तियार होना चाहिए। रहनुमा MQM अमीनुल हक का रद्द अमल। खित्ते में पाकिस्तान के मौसर किरदार की तौसीक हुई है। सऊदी अरब की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की सिफारतकारी एतमाद और इस्तेहकाम की अक्कासी कर रही है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। अमरीका, चीन, सऊदी अरब और दुबई के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान अब आलमी सतह पर एक काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सेमिनार से खिताब। कहा पाकिस्तान और चीन CPEC फेज 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरआज़्म है। पाकिस्तान तुर्की और ईरान के
साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत बना रहा है। भारत हमेशा की तरह जारहियत का मुर्तकिब रहा है। भारत अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। हमारी कोस्ट गार्ड ने भारत के लिए जासूसी करने वाले मल्लाह को गिरफ्तार किया। मल्लाह ने भारतीय एजेंसीज के हाथों इस्तेमाल होने की तमाम कहानी दुनिया के सामने सुनाई। वज़ीर इत्तलात अता तौरड़ का तकरीब से खिताब कहा, भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया गया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान से 4 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाकिस्तान खत्ते में तवाज़ुन का ज़ामिन है। मुल्की मईशत की समत दुरुस्त है। आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम का एतराफ़ किया। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा भी इस्तेहकाम की जमानत है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर है। टैक्स निज़ाम, तवानाई और दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत पर मुस्बत असरात पड़े। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है, अब तक बिजली की कीमत में 10 से ₹10.5 की कमी कर चुके। एक साल में 700 अरब रुपए का सर्कुलर डेट कम किया। बेहतर गवर्नेंस के लिए इस्लाहात की। वज़ीर आला मरियम नवाज से गूगल फॉर एजुकेशन और टेक वैली के आला सतह वफ़द की मुलाकात। तालीम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। गूगल क्रोम बुक्स में AI फीचर और रीड अलॉन्ग इंस्टॉल होंगे। तलबा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल किट फ्राहम की जाएगी। गूगल फॉर एजुकेशन के वफ़द ने वज़ीर आला मरियम नवाज की विजनरी क़यादत को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए गूगल फॉर एजुकेशन की मावनत को सराहते हुए कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बुनियादी तालीम का हिस्सा बनाने पर काम कर रहे हैं। पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाना हमारा आज़म है। पंजाब में गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री के क़याम के लिए भरपूर मावनत करेंगे। आज़ाद कश्मीर की सियासत में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार, कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा नहीं कराई जा सकी। तहरीक अदम एतमाद में मजीद 1 हफ्ता ताख़ीर का इम्कान। पीपल्स पार्टी ने चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया था। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को हटाने के लिए अददी अक्सरियत पूरी करने का दावा। नून लीग भी तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर चुकी। नए कायदे अवान का नाम भी ताहाल फाइनल नहीं किया गया। चौधरी अनवारुल हक भी मुमकिन तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने के लिए तैयार। सेनेट इजलास आज। कौमी असम्बली का इजलास 5 नवंबर को तलब। शेड्यूल के मुताबिक इजलास 27 अक्टूबर को होना था। ज़राए के मुताबिक मालियाती अमूर से मुतालिक अहम ऑर्डिनेंस की वजह से इजलास रीशेड्यूल किया गया। इत्तेफाक राय न होने पर ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सका। पंजाब बदस्तूर बदतरीन स्मॉग की लपेट में। लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी में दुनिया में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 392 तक पहुंच गया। रायविंडोर 653, गुलबर्ग 649, BHA AQI 523 रिकॉर्ड। गुजरावाला 386, मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 384 को छू गया। सियालकोट 311, फैसलाबाद 258, पेशावर का AQI 213 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत और महकमा माहौलियात की कार्रवाइयाँ तेज। आलूदगी फैलाने वाले मुतादिद सनती यूनिट्स मुनहदम, फैक्ट्रियाँ सील। 41 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम फाल। ड्रोन स्क्वाड साइनास, स्मोक फ्री जोन कायम। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है, साफ फिजा हर शहरी का हक है। हुकूमत पायदार इकदाम के जरिए स्मॉग के मुस्तकिल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। महकमा मौसमियात ने कल से लाहौर में बादल बरसने की नवीस सुना दी। स्मॉग में कमी मुतवक्के।
बालाई इलाकों में मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होने का इम्कान। आज से बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें मुतवक्के। खित्ता पोठोहार, इस्लामाबाद में भी बारिशों की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और खित्ता पोठोहार में चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। मनसेहरा, एबटाबाद, हरीपुर, बुनीर, मालाकंड, बाजोड़ के पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। के दुश्मन इसराइल की दहशतगर्दी थम नहीं सकी। गजा में मुआहदे की बार बार खिलाफ वर्जियां से हुई फिजाइया की खान यूनिस और जनूबी गजा पर बमबारी। देरुल बलाह के मशरकी इलाकों में इसराइली तोपखाने से भी गोलाबारी। मगरबी किनारे में इसराइली फौज और आबादकारों के हमले में 2 फलस्तीनी शहीद। गजा में मुआहदे के बाद इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 236 हो चुकी। हमास ने मजीद 3 इसराइली कैदियों की लाशें हवाले कर दी। इसराइल की जानिब से 45 फलस्तीनी कैदियों की मैयतें खान यूनिस मुंतकिल। गजा में अब तक 270 लाशें वापस आईं, सिर्फ 75 की शनाख्त हो पाई। अरब मीडिया।